आइए साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राज एस हिंदी रिवीजन में। तो आज दोस्तों हमारा 8वां दिन है। 8वां प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं साथियों। आप लोग वीडियो को बीच बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको साथियों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बार बार प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये एसआई के लिए भी है और जीडी के लिए भी है और पुलिस के लिए भी है। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो ए साभी, बी काकेशी, सी भारोपी, डी पापुई। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही है। हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। ए शब्द, बी पद, सी ध्वनि, डी वाक्य। तो दूसरे का ऑप्शन सही हो जाएगा ए शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है। तीसरा प्रश्न, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। ए वैदिक काल, वैदिक संस्कृत, बी लौकिक संस्कृत, सी सौरसेनी संस्कृत, डी प्राकृत। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है साथियों? तो तीसरे का हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है, सौरसेनी। सौरसेनी हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी संस्कृत से हुई है। चौथा प्रश्न, वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप है। ए लिपि, बी शैली, सी भाषा, डी वर्णमाला। तो चौथे का कौन सा सही हो जाएगा? तो इस वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप लिपि है साथियों, लिपि है। ए ऑप्शन हमारा सही है। पांचवा प्रश्न, पांचवे में क्या पूछा है? ऋजु शब्द का विलोम होगा। ए विरल, बी सीधा, सी तक्र, डी वक्र। तो कौन सा ऑप्शन सही है साथियों? तो इसमें वक्र, ऋजु का विलोम वक्र हो जाएगा। सर्द का विलोम है। सर्द का विलोम है। ए नर्म, बी शीतल, सी गर्म, डी मुलायम। तो छठवें का कौन सा आंसर सही होगा? तो हमारा सर्द का गर्म हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही है। आइए सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भभूत का तत्सम क्या होगा? भभूत का तत्सम क्या होगा? ए विभूति, बी भयभूति, सी वैभूत, डी भवभूत। तो सातवें का हमारा हो जाएगा विभूति। ए ऑप्शन हमारा सही है, विभूति। आठवां प्रश्न, आठवें प्रश्न में क्या पूछा है? स्वयंभू शब्द का अर्थ है। स्वयंभू शब्द का अर्थ है स्वावलंबी, सी बी स्वतः उत्पन्न, सी सर्वश्रेष्ठ, डी सर्वोपरि। तो आठवें का कौन सा आंसर हो जाएगा साथियों? तो स्वतः उत्पन्न, स्वयंभू का स्वतः उत्पन्न, बी ऑप्शन हमारा सही है। आइए नौवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। नौवें प्रश्न में क्या पूछा है साथियों? नौवें प्रश्न में पूछा है, जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके? ए सरल, बी सुप्राय, सी सुंदर, डी सुलभ। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा?
डी हमारा डी ऑप्शन सही है, सुलभ। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ कहते हैं। दूध ही जिसका भोजन है उसके लिए उसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूध ही जिसका भोजन है। ए शाकाहारी, बी द्रव्याहारी, सी दुग्धाहारी, डी मांसाहारी। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी दुग्धाहारी। ये दुग्धाहारी। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा है। पति पत्नी, युग्म, सी युग्म, डी दंपति। तो 11वें का कौन सा ऑप्शन सही है साथियों? तो पुरुष एवं स्त्री का दंपति होता है साथियों, दंपति। डी ऑप्शन हमारा सही है। ए 12वां प्रश्न, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये एक 3 बेर का अर्थ है कि वह 3 बार खाती है, और ये 3 बेर का अर्थ है वे 3 बेर फल, जो फल होता है जिसका नाम बेर है, वह 3 खाती है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। एक का अर्थ फल से है, एक का अर्थ 3 बार से है। तो इसमें 12वें का आंसर कौन सा हो जाएगा? 12वें का सी ऑप्शन, यमक। यमक हमारा सही है। 13वां क्वेश्चन, इसमें से कौन सा सममात्रिक छंद का उदाहरण है? इसमें से कौन सा सममात्रिक छंद का उदाहरण है? इसमें पूछा है चौपाई, दोहा, रोला, ये सभी। इसमें कौन सा सममात्रिक छंद है साथियों? तो चौपाई हमारा सममात्रिक छंद होता है। चौपाई हमारा सममात्रिक छंद होता है। 15वां, निम्न में कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। इसमें तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो 14वें का कौन सा होगा साथियों? ए राजकुमार, बी यज्ञवेदी, सी आजन्म, डी ग्रामवासी। तो 14वें का हमारा हो जाएगा आजन्म। आजन्म हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। बाकी ये तीनों हमारे तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। 15वां प्रश्न, भगवत गीता का संधि विच्छेद होगा। भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? ए भगवत धन गीता, बी भगवत धन गीता, सी भग धन वध धन गीता, भग धन वध गीता। तो इसमें 15वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 15वें का ए ऑप्शन हमारा सही है, भगवत गीता होगा। भगवत धन गीता, ये हमारा ए ऑप्शन सही है। इसमें भगवत था साथियों। 16वां प्रश्न, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। 16वें का क्या हो जाएगा साथियों? गुण संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी दीर्घ संधि। तो 16वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हमारा उज्ज्वल व्यंजन संधि है। आइए 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17वें प्रश्न में क्या पूछा है? शोक किस रस का अस्थाई भाव है? शोक किस रस का अस्थाई भाव है? ए शांत रस, बी वीर रस, सी हास्य रस, डी करुण रस। तो शोक हमारा
करुण रस का अस्थाई भाव है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। ए जुगुप्सा, बी विस्मय, सी क्रोध, डी निर्वेद। तो कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा अद्भुत का विस्मय ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है। अगला 19वां प्रश्न, घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं। घुमक्कड़ शास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? ए नागार्जुन, बी मुक्तिबोध, सी विद्यानिवास मिश्र, डी राहुल संस्कृत्यान। तो डी ऑप्शन हमारा सही है, राहुल संस्कृत्यान। डी ऑप्शन सही है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ए पद्मावत, बी रामचरितमानस, सी पृथ्वीराज रासो, डी इनमें से कोई नहीं। तो 20वें का आंसर हो जाएगा हमारा बी, रामचरितमानस को प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रश्न नंबर 21, बीता हुआ क्षण सदा के लिए गायब वाक्य है। इसमें से बीता हुआ क्षण सदा के लिए गायब है, तो इसमें से कौन, इसके लिए एक वाक्य पूछा है, कौन सा ऑप्शन सही है? वाक्य है, कौन सा ऑप्शन सही है? ए सरल वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये हमारा सरल वाक्य हो जाएगा, ये सरल वाक्य हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। 22वां प्रश्न, मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकाल का भेद है। मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकाल का भेद है। यह हमारा भूतकाल में है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए सामान्य भूत, बी पूर्ण भूत, सी आसन्न भूत, डी संदिग्ध भूत। तो इसका ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। खाना वह खा चुका है, इसलिए पूर्ण भूत हमारा हो जाएगा। ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। वह अपना काम पूरा कर चुका है, यानी कि खाना खा चुका है, खा नहीं रहा है, खाना पूर्ण रूप से खा चुका है वह। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। तो 23वां प्रश्न, आने वाले समय को कहते हैं। ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्य काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो 23वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा ये हो जाएगा भविष्य काल। आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विशेषण के भेद हैं। तो विशेषण के कितने भेद हैं? ए 3, बी 5, सी 6, डी 4। तो विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं साथियों। डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, हाथी के पीठ पर रखा जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है। जो हाथी के पीठ पर रखा जाता है साथियों, जो जिस समय युद्ध में राजा महाराजा बैठ कर जाते थे हाथी के ऊपर, उस आसन को क्या नाम, उस आसन का क्या नाम है? ए जीन, बी हौदा, सी काठी, डी बख्तर। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही है। उसको हौदा कहा जाता है साथियों, उसको हौदा कहा जाता है, जो हाथी के पीठ पर रखा जाता है बैठने का आसन, वह हमारा हौदा कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही साथियों। ये कैसे लगा आप लोगों को? तो हमारे चैनल को लाइक करें, जो नए हो सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करते रहना साथियों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके प्रश्न थे,
जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे साथियों। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।